कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। नवंबर के प्रारंभ से ही बन रहे हैं ग्रहों के कुछ बेहद ही शुभ योग। बुध और शुक्र का एक ऐसा योग बन रहा है जिसे चत्वारिंशत योग कहा जाता है। इस योग से बहुत सारे शुभ परिणाम फलित होते हैं जो आपके जीवन में सीधे लाभ पहुंचाने वाले हैं। अचानक से आपके जीवन काल में 4 प्रकार की बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं, जिनमें 2 घटनाएं तो निश्चित तौर पर घटित होंगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी चीज जीवन में फलित होती है, यानी शुभ फल जीवन में आते हैं, तो उस समय कुछ विशेष नियमावली है जिसे मानना बेहद आवश्यक है। यदि आप मानेंगे तो आप इन शुभ फलों का बहुत अधिक लाभ लेने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, वर्षों के बाद ऐसे शुभ योग बने हैं जो आपको इस नवंबर के महीने में बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, परेशानियों से बाहर निकालेंगे, ग्रह की बाधाएं और तंत्र मंत्र की बाधाओं से भी आपको मुक्त करेंगे। यह जो चत्वारिंशित योग बन रहा है बुध और शुक्र की वजह से, यह बेहद ही सूक्ष्म और बेहद ही दैवीय योग होता है। इस योग के कई प्रकार के लाभ जातक को प्राप्त होते हैं, बशर्ते ये जातक कुछ नियम और शर्तों का पालन करे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति यदि शुभ नहीं है तो हो सकता है कि आप इस योग के लाभ ना ले पाए। तो इन शुभ स्थितियों को बनाने के लिए, क्योंकि ग्रहों की अच्छी बात यह होती है कि इनके उपाय करने से, यानी प्रायश्चित कर्म कर लेने से ग्रह शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। ग्रह भी तो आखिर एक ऊर्जा ही है, हर ग्रह की अपनी खास ऊर्जा होती है, उसे हम उसके नाम से यानी कि पिंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आसमान में घूम रहा पिंड है, असल में हम उसकी सिर्फ ऊर्जा के बारे में बात करना चाहते हैं, सूक्ष्म ग्रह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी हम ये कहते हैं कि सूर्य देवता बकरी है, इसका आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, या नीच के हैं बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूर्य देवता आपको कष्ट पहुंचाने आ रहे हैं। सूर्य तो बहुत बड़ा तारा है और बहुत दूर है ब्रह्मांड में, वह यहां तक आपके लिए नहीं आएगा, किसी के लिए भी नहीं आएगा। लेकिन सूर्य की जो ऊर्जा है, जो वातावरण में फैली हुई है, वह ऊर्जा आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। तो ग्रहों की बात जब हम करते हैं तो बहुत से लोग कुतर्क करते हैं और कहते हैं कि ग्रह तो इतनी दूर मौजूद है, वो हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। असल में यहाँ पर ग्रहों के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ग्रहों से संबंधित उनके रूप गुण आकार प्रकार और उनके स्वभाव के बारे में। जो ऊर्जाएं हैं जो इसी से मिलती जुलती हैं, उन ऊर्जाओं के बारे में बात हो रही है। तो समझने की बात है कि यहाँ पर सूक्ष्म जगत की बात होती है, भौतिक जगत का तो केवल नाम लेकर सहारा लिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भगवान की मूर्ति या फिर शिवलिंग पर आप जल अभिषेक करते हैं, तो आप तो पत्थर का शिवलिंग है उसके ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन वह जो पत्थर का जो शिवलिंग है वह तो एक स्थूल पिंड है। उस पिंड के माध्यम से आप यह धारणा लेकर चलते हैं कि यह जल शिव तक पहुंचेगा, भोलेनाथ तक पहुंचेगा, और भोलेनाथ तो सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं जगत में, हर एक कण में, तो इस पिंड में भी मौजूद होंगे ही। इसी प्रकार से हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ये सारी बातें समझाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कभी कभी मन में बहुत सारे कुतर्की उल्टे सीधे विचार डाल देते हैं, जिससे आपका मन भी शंकाओं से भर जाता है और आप चीजों के बारे में भरोसा नहीं करते हैं, मन में दुविधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में, अधकचरे युग में, असल में अल्पमति या यूं कहें कि मतिहीनता का प्रभाव बहुत अधिक है। सूक्ष्मता पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं है, बस दिखावेबाजी में भौतिकता पर ही लोगों का पूरा ध्यान रहता है। इसी वजह से संसार में आप देखते हैं कि कितनी कुरूपता, मलिनता और नीचता फैलती जा रही है, क्योंकि लोग अपनी जड़ों को भूलकर केवल ऊपर के दिखावे यानी पत्ती, फूल और वृक्ष की खूबसूरती बनाए रखना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल हम आपको इस कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सबसे पहला कि ये जो महत्वपूर्ण योग है, ये आपको कैसे लाभ पहुंचाएगा और इसके आपको लाभ मिलेंगे कैसे, क्योंकि देखो लाभ देना एक अलग बात है, आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं ये एक दूसरी बात है। तो आप कैसे इसके लाभ ले पाएंगे? यदि आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तब भी आप इसके लाभ कैसे ले पाएंगे, इसके लिए कुछ जरूरी सलाह बताएंगे और कुछ उपाय भी आपको हम बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जो कुछ पॉजिटिव हैं कुछ निगेटिव हैं। इनके साथ साथ कुछ सावधानियां भी रहेंगी जो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपने यदि सावधानी नहीं बरती और अनजाने में ही भूल कर दी तो आपके अपने ही आपको बर्बाद कर देंगे। याद रखना, इस संसार में लोग कई मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां वैसा मुखौटा लगा लेते हैं। असली चेहरा तो आपने शायद किसी का देखा ही नहीं होगा। यह बड़ा मुश्किल होता है।
तो हम आपको बताएंगे कुछ सावधानियों के बारे में जिससे कि आप लोगों की दूषित मानसिकता से बच जाएंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक महाशक्तिशाली उपाय जो अगले 3 से 5 दिनों तक लगातार आपको करना ही चाहिए। इस उपाय को करने से ग्रहों की संपूर्ण ऊर्जाएं आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगे। ये उपाय 2 भागों में बटे हुए होंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से देखना समझना बहुत आवश्यक है। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे क्योंकि बदलते महीने के साथ ही आपके जीवन और आपके भाग्य को भी बदलना चाहिए, तभी तो कुछ बात है, वरना तो सब कुछ ज्यों का त्यों है ही। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझने के लिए अंत तक कार्यक्रम में आप ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी स्टेप बाय स्टेप आपको ये हमारे कार्यक्रम प्राप्त हो रहे हैं। यदि माई के लिए भाव और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। जिन लोगों ने 31 अक्टूबर की रात्रि की जो विशेष पूजा थी, नवग्रह शांति की पूजा थी, और कुछ लोगों ने अपनी तंत्र मंत्र और बाधा हटवाने की भी पूजा करवाई थी, उनकी पूजा का समापन बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। थकान चेहरे पर हमारे दिखाई ही दे रही होगी, रात भर का अनुष्ठान था। खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों के घर प्रसाद पहुंचने ही वाला होगा। अगले 5 से 7 दिन में प्रसाद सामग्री आपके पास पहुंच जाएगी। महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपके पास पहुंच ही चुकी होगी, धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। आपने महामाई की शरण में आना चुना है, यह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ फैसला है। चलिए बंधुओं, इसी भाव के साथ अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवंबर के इस महीने में 3 बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं। शुरुआत अगर करें तो सबसे पहला गोचर तो शुक्र का होगा, जो तुला राशि में 2 नवंबर को जाएंगे। शुक्र का ही दूसरा गोचर 26 नवंबर को हो जाएगा, वृश्चिक राशि में जाएंगे। दूसरा गोचर जो है वह सूर्य का होने वाला है, जो 16 नवंबर को होगा, तुला राशि में जाएंगे। इसके साथ ही बुध वृश्चिक राशि में जो 24 अक्टूबर को आ चुके हैं, वे 23 नवंबर तक तुला राशि में चले जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बुध और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य देवता भी तुला राशि में पहुंच जाएंगे 16 तारीख से। यहाँ पर पहुंचकर सूर्य देवता आपको अच्छे फल देने शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मौजूद शुक्र सूर्य के साथ मिलकर शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, और इधर मंगल और बुध, जहां पर मंगल अपनी ही स्वराशि वृश्चिक राशि में बैठे हैं, बहुत ही अच्छे फल आपको देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल और बुध का यह तालमेल अच्छा है और सूर्य और शुक्र का तालमेल भी अच्छा होने जा रहा है। फिलहाल शुक्र का यह गोचर आपको विशेष फल देगा। अब हमने जैसा कि आपको कहा कि यह जो चत्वारिंशत योग यानी कि जिसे 40 योग भी कहा जाता है, यह योग जो बन रहा है, यह आपके जीवन में कैसे फलित होगा। देखिए, 4 तरीके की बातें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, आप ध्यान से समझ लेना। अगर एक बात आपके जीवन में भी फलित हो जाती है तो समझ लेना कि यह योग 25% आपके ऊपर फलित है। यदि 2 हो जाती है तो 50% और चारों बातें आपके जीवन में फलित हो जाती हैं तो समझ लेना कि 100% इस योग का आपको लाभ मिल चुका है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला ये कि आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन होगा, पैसे से जुड़ी आपकी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि शुक्र का काम ही यही होता है कि जीवन में धन का आगमन लेकर आना। शुक्र को माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है, तो शुक्र आपके जीवन में धन संपत्ति को लेकर आएंगे। पैसे को कहीं से भी कैसे भी लाएं, अगले 3 से 5 दिनों में पैसा आपके जीवन में खिंचकर आएगा। लोन आपका हो सकता है सैंक्शन हो जाए। आपने कहीं से किसी को पैसा दे रखा था, अब वो दे नहीं रहा, तो हो सकता है खुद चलकर आए और आपको पैसा दे दे। आपका पैसा कहीं अटका हुआ था, कहीं आपकी कोई रकम अटकी हुई थी, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा था, वहां से अच्छा प्रॉफिट निकल आए, पैसा निकल आए। कहने का मतलब यह है कि पैसे का बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा लाभ यहाँ पर यह होगा कि
यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कष्ट चल रहा था, किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में दाम्पत्य जीवन में सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दूरियाँ खत्म हो जाएँगी और प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेमी जीवन की भी बात करें तो प्रेमी जीवन का भी यही हाल है कि आपस में प्रेम संबंध जो थोड़े-से बिगड़ से रहे थे, किसी न किसी रूप से नेगेटिविटी आ रही थी, अब अगले 3 से 5 दिनों में उनमें संबंध मजबूत हो जाएँगे, प्रेम पूर्ण हो जाएँगे। साथ ही साथ नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और जो लोग विवाह के लिए परेशान हैं यानी विवाह नहीं हो पा रहा है, अब उनका विवाह निश्चित तौर पर ठहर जाएगा, अब चर्चा होने लगेगी, रुक जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि विवाह की तैयारियां कर लो। कहने का मतलब ये है कि शुक्र का यह जो विशेष फल है, यह आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको घर गृहस्थी का सुख, पारिवारिक सुख निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। अब तीसरा फल यहाँ पर यह है कि आप कोई साइड इनकम जनरेट करने का सोच सकते हैं। जैसे कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य कर लेंगे जिससे कि आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा। कोई नई पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं, नई डील कर सकते हैं, कोई नया ऐसा विचार, ऐसा आइडिया लेकर आ सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। साइड इनकम जनरेट करने के लिए कोई आप ऐसा अपना ऐसा योजना लगाएँगे, ऐसी तरकीब लगाएँगे जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि रोज़गार में आपकी उन्नति होगी। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन्हें 100% अगले 3 से 5 दिनों में नौकरी लग ही जाएगी। जो रोजगार की तलाश में बैठे हैं, उनकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। कहने का मतलब यह है कि आपको रोजगार प्राप्त हो जाएगा और आपका जो बिज़नेस व्यापार है उसमें आपको उन्नति अवश्य ही प्राप्त होगी। इसी के साथ-साथ चौथा जो सबसे बड़ा लाभ है और इसे हम तो सबसे बड़ा लाभ ही कहेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको सपने में अपने आराध्य देवता, अपने पितृ देवता दिखाई देंगे और हो सकता है कि आपके आस-पास उनकी आवाज़, उनकी वाणी भी आपको समझ में आए। ऐसा लगे जैसे आपके कानों में कोई फुसफुसा रहा है जब आप सो रहे हैं, अचानक से आपकी आँख खुल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको आवाज़ दे रहा है, किसी ने आपके सिर पर हाथ फेरा है या फिर ऐसा हो सकता है कि सपने में मात्र आपको अपने पितृ पूर्वज हँसते मुस्कुराते आपको आशीर्वाद देते, प्रसन्न होते दिखाई दें या आपके आराध्य देव जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, वे आपको दर्शन दें किसी प्रकार से। यानी कि ये आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक योग है, तो यहाँ पर आपको आध्यात्मिकता का भी अनुभव होगा। अगले 3 से 5 दिनों में आप मंदिर वगैरह भी जा सकते हैं, भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, विशेष प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपके घर में कोई नए मेहमान भी आ सकते हैं। मेहमान आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात होगी जिससे मिलने के बाद आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएँगी, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और दुनियादारी का बोझ थोड़ा-सा हल्का होता-सा महसूस होगा। बंधु आपके जीवन में चाहे कहीं से भी लाभ आए, चाहे कहीं से भी खुशियाँ आएँ। बस सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि आपको मौन रहना है। कितना किसको बताना है यह आपको जानना बेहद आवश्यक है। कहीं कोई बात चलनी शुरू हो गई उसे कहीं से भी लीक नहीं करना है। आपके खुशियों को दाग लगाने वाले, आपकी खुशियों को नज़र लगाने वाले आपके आस-पास ही घूम रहे हैं। ये मत कभी सोचना कि आप किसी को कुछ बताएँगे और लोग खुश हो जाएँगे, खुश होकर झूमने लगेंगे। खुश तो केवल आप ही होंगे क्योंकि वो आपकी खुशी, आपकी उन्नति है। दूसरे तो केवल ये सोचेंगे कि ये क्या हो गया, इसको कैसे हो गया? और कुछ तो आपको नीचे गिराने के बारे में भी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। ये कड़वा सच है, हो सकता है सुनने में अच्छा ना लगे लेकिन रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। तो आपको इस भाव को अपने मन में लेकर चलना है वरना बाद में तो फिर पछताना पड़ेगा ही। अपनी बातों को गुप्त रखिए, पैसे का लाभ है, रिश्ते नातों में प्रेम संबंध बढ़ रहा है, धन लाभ हो रहा है, कुछ भी उन्नति हो रही है कहीं से भी, किसी भी प्रकार से कुछ भी जीवन में आ रहा है, उसे कभी किसी को ना बताना। अपना समय खराब नहीं करना है, जितना हो सके अपने समय को, अपने काम को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए, यही सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है, लोगों के साथ व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, तर्क-कुतर्क के चक्करों में नहीं पड़ना है, जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। आपको बस अपना काम करना है, यही आपको अपने दिमाग में लक्ष्य लेकर चलना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस विशेष योग का पूरा लाभ लेने के लिए आप किसी प्रकार की कोई साधना प्रारंभ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम साधना कैसे कर सकते हैं? हम तो गृहस्थ हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें? तो आप सुनिए, देखो साधना जो विषय है वह क्या है? साधना मतलब कि किसी प्रकार का भार उठा लेना, उसी को तो साधेंगे, जो हमारे सिर पर बोझ आ गया उसे ही तो साधेंगे। तो साधने का मतलब ही है मेहनत, जोर लगाना। तो जोर लगाने में जाता ही क्या है? दुनिया भर के कार्यों में व्यस्त हो, दुनिया भर की अनाप-शनाप मेहनत कर रहे हो और खूब जोर लगा ही रहे हो,
क्यों ना भगवान को भी साध लिया जाए, थोड़ा-सा जोर लगा लिया जाए। भगवान को साधने से कभी-कभी जीवन तो सफल होता ही है, मृत्यु भी सफल हो जाती है। जन्म-जन्मांतर का यह जो यात्रा, यह जो क्रम चल रहा है, यह भी सफल हो जाता है। और आखिर हम लोग इस संसार में आए ही क्यों हैं, आप खुद समझिए। केवल नौकरी करने के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर खरीदने के लिए, ये सब के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं स्वयं की खोज के लिए, आत्मबोध के लिए, साधनाएँ करने के लिए, तप करने के लिए, खुद का बोध करने के लिए कि हम इस शरीर में बैठे हुए कौन हैं। जी हाँ, यही हमारा उद्देश्य है और हम बार-बार इसी को भूल जाते हैं। जब भी जन्म लेकर आते इस संसार में आकर संसार की चकाचौंध में इसी बात को भूल जाते हैं। आए हते हरि भजनन को औंटन लगे कपास। ये वाली कहावत हो जाती है हमारे ऊपर चरितार्थ। खैर कोई बात नहीं है, अब क्या करना है ध्यान से सुनिए। जब भी कोई शुभ पल आता है और हमने जो आपको बातें बताई हैं 4 इस योग के बारे में, हो सकता है इनमें से आपके जीवन में एक आध बात घटित हो सकता है एक भी ना घटित हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है आपकी जन्म पत्री में बुध और शुक्र दोनों की ही स्थिति खराब हो, दोनों ही किसी पाप ग्रह से दूषित हो, या फिर कुंडली में बुध 3, 8, 9, 12 की स्थिति में बैठा हो तो कभी आपको अच्छे फल देगा ही नहीं। शुक्र की भी यही स्थितियां हैं कि यदि वह पाप ग्रह से दूषित है, नीच का है, अस्त का है, तो ये भी आपको अच्छे फल देगा ही नहीं और कष्ट आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगे ही। तो अब ऐसी स्थिति में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि अपनी कुंडली का आकलन करा लो। कुंडली का आकलन कराने से केवल शुक्र और बुध की ही नहीं, अन्य 7 ग्रह जो और भी हैं, उनकी भी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। नक्षत्रों की भी स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और उनके अनुसार जो दोष, योग, युतियाँ हैं, उनके समाधान, सटीक उपाय आपको मिल जाते हैं। उससे जीवन में उद्धार होता है। जो ग्रह पीड़ा दे रहा है उसके उपाय करवा देंगे तो उसकी पीड़ाएं मिलनी कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, तो क्यों नहीं उद्धार होगा। दूसरा कार्य आप ये कर लीजिए कि यह जो महारक्षा कवच है, यह महारक्षा कवच हमने आपके लिए ही बनाया है। देखो जिनकी कुंडली में ग्रह स्थितियां कमजोर होती हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध, ये जो 4 ग्रह हैं, ये ग्रह यदि पाप ग्रह से दूषित है, बुरी स्थिति में है, नकारात्मक स्थिति में है, तो उस व्यक्ति की ऊपर तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी ही उसे नजर भी लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको उपाय भी ज्यादा फलित होंगे नहीं, क्योंकि निगेटिविटी ने भी आपको घेर रखा है। आपने देखा होगा कि कई बार आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्ते खूब अच्छे होंगे, मीठे होंगे, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा कड़वाहट आ जाती है। अचानक से आपको ऐसा लगता है जैसे आप तुरंत बीमार हो गए, तुरंत आपका काम खराब हो गया, तुरंत आपका मन खराब, मूड खराब हो गया। ये जो तुरंत होने वाली चीजें हैं, ये नेगेटिविटी से प्रभावित होती हैं। और अगर एक बार नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उपायों से, क्रियाओं से भी बात नहीं बनती है। गहरी कठोर साधनाएं ही फिर इन तंत्र मंत्र और नेगेटिविटी को काट पाती हैं। तो उसी के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इस महारक्षा कवच को मंगवा लें, क्योंकि आप तो इतनी गहरी कठोर साधनाएं कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सामान्य गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में ऐसी साधनाएं कर पाना संभव नहीं है, समय भी नहीं रहता है। तो हमने अपने जीवन भर की साधना का फल इस महारक्षा कवच में दिया है। माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके विशेष 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र, मंत्र नहीं हम बोलेंगे क्योंकि मंत्र गुप्त है, उसे बोला नहीं जाता है। उसी मंत्र से इसे जागृत और अभिमंत्रित किया गया है। इस महारक्षा कवच का प्रभाव आपको सीधे तुरंत महसूस होगा जैसे ही आपके घर में पहुंचेगा, क्योंकि नकारात्मकता को एक झटके में यह हटा देगा। ठीक है, तो कुंडली का आकलन कराइए ताकि कुंडली के दोष पता लगे और कुंडली में ग्रह स्थितियां मजबूत हों, और यह महारक्षा कवच मंगवा लीजिए ताकि नेगेटिविटी आपसे दूर भागे। और दोनों काम करवा के देखिए, फिर देखिए कैसे जीवन बदल जाता है। अब यहाँ पर कुछ कुतर्की ये कह सकते हैं कि गुरुजी तो अपनी चीजें बेचने की कोशिश, अरे हम नहीं बेचना चाहते, मन नहीं है, बिल्कुल मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये तो एक सलाह है। और लोग जहाँ हजारों रुपए लूट रहे हैं, वहां पर हम बहुत छोटी छोटी दक्षिणाओं के साथ ये चीजें आपको दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ महामाई की सेवा चलती है, माँ बगलामुखी की सेवा है, उनकी कृपा और आशीर्वाद के रूप में ये चीजें हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अब हर जगह अगर आप कुतर्क लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, गणित लगाएंगे, तो बस यही करते रहिए, फिर भगवान भरोसे ना बैठिए। जब सारा जिम्मा आपने ले रखा है तो फिर आप ही अपने जीवन की पूरी गाड़ी खुद ही चलाइए, फिर भगवान से ना आरोप लगाइए कि आपने हमें दुख क्यों दिए, ये किस्मत खराब क्यों की हमारी, ये वो सारी बातें आप समझते हैं, बुद्धिमानी है। लेकिन हमने जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि यह जो अधकचरा युग है ना, दिखावटी युग, इसने सारा जो तालमेल है वह बिगाड़ रखा है।
प्रकृति और पुरुष का तालमेल बिगाड़ रखा है, सोच विचार के तालमेल बिगड़ रखे हैं, परिवारों के वातावरण बिगाड़ रखे हैं, अपनों से अपनों को ही दूर कर रखा है। तो बहुत सारी बातें हैं बताने की, खैर आप खुद ही समझदार हैं, आप सोच समझकर निर्णय ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ उपाय और क्रियाएं जिन्हें आपको करना अगले 3 से 5 दिन बहुत अधिक आवश्यक है। 2 उपाय और क्रियाएं आपको बताएंगे। सबसे पहला उपाय ये रहेगा कि आपको अगले 3 से 5 दिनों तक जितनी बार भी हो सके उतनी बार गाय को हरी घास खिलानी है। हरी घास खिलाने के साथ साथ कच्चे आलू, जो हमने पहले भी आपको बताए हैं, कच्चे आलू बीच में से काटकर उनमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लगाकर और इन कच्चे आलूओं को भी गाय को खिलाना है। 3 से 5 दिन में आप कोशिश करें कि 1 बार, 2 बार, 3 बार तो कम से कम खिला ही दें। अब यदि गाय आपके आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं है, बहता हुआ जल हो, कहीं जल की व्यवस्था हो, तालाब हो, जहां मछलियां हो तो वहां मछलियों को दाना आप डाल सकते हैं। ये दोनों ही कार्य आप करें। दूसरा कार्य आप ये भी करें कि कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। कुत्ता यानी केतु और केतु यानी आध्यात्म। आध्यात्म और वासना दोनों ही केतु है, अलगाव भी है, बहुत सारी बातें हैं। देखो, शुरुआत होती है फिर तो बहुत लंबी खिंचती है बातें। फिलहाल हम आपको बता दें कि केतु की सहायता से बहुत सारे नेगेटिव जो हमारी कुंडली के योग होते हैं उन्हें पॉजिटिव किया जा सकता है केतु के सहारे, क्योंकि केतु के पास हृदय है, उसके पास दिमाग नहीं है लगाने के लिए कि हर जगह गणित लगाए और क्या मिल रहा है, फायदा और नुकसान के बारे में सोचे, लाभ हानि सोचे, नहीं, उसके पास केवल दिल है। अगर आप उसके साथ प्रेम भाव से जुड़ जाते हैं, यानी कि जीवों की सेवा करते हैं, पशुओं को भोजन खिलाते हैं, दया भावना मन में रखते हैं, तो केतु आपको बहुत उच्च स्तरीय तक ले जाता है। मुक्ति कारक भी केतु को कहा जाता है, मोक्ष कारक कहा जाता है। ठीक है, तो आप कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। जब भी आप कुत्ते को रोटी खिलाएं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल दें और हल्का सा गुड़ डाला हुआ रोटी कुत्ते को आप खिलाएं। जब आप कुत्ते को रोटी खिला रही हो उस समय आपका मुख दक्षिण दिशा में हो, बस इतना सा आपको करना है। साथ ही साथ आप एक काम और करिए कि प्रतिदिन अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी डालकर अगले 3 से 5 दिनों तक स्नान करिए। इन सब क्रियाओं से शुद्धिकरण हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके आराध्य देव जो भी हैं, जिनकी भी आप पूजा पाठ साधना करते हैं, उनकी कुछ विशेष साधना कर लीजिए। जैसे भोलेनाथ हैं तो प्रतिदिन उन्हें जल समर्पित करिए अगले 3 से 5 दिनों तक और वहीं पर बैठकर कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लीजिए। हनुमान जी हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए और प्रतिदिन 5 हनुमान चालीसा पाठ और एक अंत में बजरंग बाण के पाठ का संकल्प ले लीजिए। महिला हैं तो फिर हनुमान अष्टक का संकल्प ले लीजिए। इस प्रकार से आप किसी की भी, यानी दुर्गा जी के मंदिर जाते हैं तो दुर्गा चालीसा का 5 दुर्गा चालीसा, इस प्रकार से आप कर लीजिए। 5 दिन की ही साधना कर लीजिए, आपको बहुत ही अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए बंधु, सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। इन बातों को आप अच्छी तरीके से सोचिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। माता रानी तो है ही आपका कल्याण करने के लिए ही, और हम तो उनके दास हैं, आपके लिए तत्पर, आपकी सेवा में समर्पित हैं, खड़े हैं। जब जैसी भी आवश्यकता हो, वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए, आपको तुरंत मदद दी जाएगी। जो हमसे बनता है, जितना माई ने हमको काबिल बनाया है, उतनी आपकी सहायता के लिए हम तत्पर तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए भाव के साथ महामाई को याद करिए और प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।